अलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खानदानी सियासत जमहूरियत की नफी करती है। वजीर आजम का कहना है कि कामयाबी का बड़ा राज ये है कि आप किश्तियां जला कर जाते हैं। तो ह्यूमन पोटेंशियल है आपका, जब आप किश्तियां जला देते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि अब कोई वापस नहीं जाना, तब आपके अंदर से वो पोटेंशियल निकलता है। हवा का रुख बदलने लगा, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब का कहना है कि मालन जब्बा और BRT पर एक्शन तैयार है। उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आज वो पसे जिंदा हैं या वो अदालतों में अपनी जमानत के लिए कोशा है। पाक बहरे ने 1971 में भारतीय बहरे के जहाजों को नाको चने चबवाने वाली आबदोज हंगोर की लाजवाल कामयाबी की याद में प्रोमो जारी कर दिया। मर्दमशुमारी समेत हमारे बड़े अहम तरीन केसेस आला अदालतों में सिसक रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की आबादी के मामले पर अदाद शुमार में धांधली की गई है। आमिर खान का कहना है कि आबादी को सोची समझी साजिश के तहत कम दिखाया गया। भारतीयों का यासीन मलिक को कत्ल करने का मंसूबा है। विशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 4 माह से जारी कर्फ्यू में जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम गैर मुल्की परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंच गई है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का हुकूमत से बजट तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। ओपोजिशन जमात का कहना है कि 1 महीने में 70,000 नौकरियां खत्म हुई। चीन में कैद कैनेडियन शहरी की रिहाई के लिए पुरुमीद है। ICG के सरबराह का कहना है कि कोविड की आजादी की उम्मीद नहीं छोड़ी। ब्लॉक क्यूबिको हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकती। जगमीत सिंह का कहना है कि ब्लांचे के पास हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से टोरंटो में मुजाहरा। कैनेडियन हुकूमत से चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज उठाने का मुतालबा किया गया। अफगान तालिबान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की तस्दीक। पहले रोज फरक़ीन के दरमियान 4 घंटे की तवील नशिस्त हुई। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के अब तक के तमाम सुदूर में इसराइल का सबसे ज्यादा हमदर्द और बेहतरीन दोस्त मैं हूं। न्यूजीलैंड में आतिशफशां फट पड़ा, एक सयाह हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमें याद है कि पहले पाकिस्तानी पुरएतमाद होते थे। इस खुद एतमादी की बड़ी वजह मेरिट का निजाम था। सिविल सर्विस का इम्तिहान मुश्किल और मेरिट पर था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खानदानी सियासत जमहूरियत की नफी करती है। कामयाबी का बड़ा राज ये है कि आप किश्तियां जला कर जाते हैं। जब आप अपने विजन पर समझौता करते हैं तो मुसलसल नीचे जाते रहते हैं। जो ह्यूमन पोटेंशियल है आपका, जब आप किश्तियां जला देते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि अब कोई वापस नहीं जाना, तब आपके अंदर से वो पोटेंशियल निकलता है। जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो निकलता तब है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। जितना ज्यादा चैलेंज करेंगे उतना आपके अंदर से ताकत निकलेगी। लेकिन वो तब आप चैलेंज करेंगे जब ये आप फैसला करेंगे कि आप कोई वापस जाना नहीं है। इस्लामाबाद की नेस्ट यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमें याद है कि पहले पाकिस्तानी पुरएतमाद होते थे। इस खुद एतमादी की बड़ी वजह मेरिट का निजाम था। सिविल सर्विस का इम्तिहान मुश्किल और मेरिट पर था। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में 60 की दहाई में बड़े मंसूबे शुरू किए गए, मगर मुल्क में मेरिट का निजाम जैसे जैसे गिरता गया, पाकिस्तान को भी उसका नुकसान हुआ। वो हमारे अपने सिस्टम्स थे, हमारे इदारे थे, मजबूत थे, और पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस था वो उस डेवलपमेंट में से आया।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरिट का सिस्टम जैसे जैसे नीचे गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान जो पोटेंशियल था उससे बहुत नीचे चला गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना है कि मालन जब्बा और BRT पर एक्शन तैयार है, ताहम BRT पर अदालतों के स्टे ऑर्डर की वजह से एक्शन नहीं लिया जा सकता है, मगर हुक्म इम्तना खत्म होते ही एक्शन लिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हवा का रुख बदलने लगा है, कुछ अरसे में आपको नजर आ जाएगा, बात बड़ी मामूली सी है, जो करेगा वो भरेगा। मालन जब्बा और BRT पर एक्शन तैयार है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि कानून की हुक्मरानी किसी का रुतबा चेहरा नहीं देखती। नैब ने तयन कर लिया है कि बदउनवानी का खात्मा करना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान कानून साजी करेगी तो कानून की हुक्मरानी का तस्वुर पूरा होगा, और अगर मुल्क में कानून साजी नहीं होगी तो कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। कानून साजी करना अवाम की उमंगों को पेश नज़र रखकर ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो उसके बाद कानून की हुक्मरानी का तस्वर आएगा, और कानून की जो हुक्मरानी है जिसे आप रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, वो भी तस्वर हमने किसी जमहूरियत से नहीं लिया, ये हमें किसी बादशाह ने नहीं बख्शा। आपको अच्छी तरह याद है, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत फ़ातिमा के लिए और एक आम अरबी आजमी की बेटी के लिए वही कानून था जो उनके लिए कानून था। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेरा पार्लियामेंट या किसी और इदारे पर तनकीद का इरादा नहीं, करप्शन के खात्मे के लिए पहली ईंट रख दी, मंजिल का तयन कर लिया है। पहली बार बड़े बड़े छक्के मारने वाले जेलों में हैं या मुल्क से रवाना हो गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि मुल्क में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का क्रेडिट नैब को जाता है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है और इसका क्रेडिट नैब को जाता है कि वो बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आजकल क्रिकेट का दौर है तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आज वो पसे ज़िंदा हैं, या वो अदालतों में अपनी ज़मानत के लिए कोशा हैं, या वो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से रवां हो गए हैं। लेकिन ये हर शख्स को मानना पड़ेगा, उसको तसब की ऐनक चंद लम्हों के लिए उतारनी पड़ेगी कि हाँ ये क्रेडिट नैब को जाता है। जितने भी लायक हों, जितने भी मामला फ़हम हों। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। पाक बहरिया ने आबदोज हंगोर को भारतीय जंगी जहाज को गरकाब करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हंगोर का कारनामा दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरे ने आबदोज हंगोर को भारतीय जंगी जहाज को गरकाब करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हंगोर का कारनामा दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। तफसीलात के मुताबिक पाक बहरिया ने 1971 में भारतीय बहरिया के जहाजों को नाको चने चबवाने वाली आबदोज हंगोर की लाजवाल कामयाबी की याद में प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमो में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर की 1971 की जंग में कामयाबी को उजागर किया गया। तर्जुमान का कहना है कि 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की थी और हंगोर ने भारतीय बहरिया के जंगी जहाज को तबाह किया था। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाकया है जिसमें आबदोज ने बहरी जहाज को नेस्तो नाबूद किया था। तर्जुमान पाक बहरिया ने मजीद कहा कि बहरी मार्कों में पाक बहरे की आबदोज हंगोर का कारनामा दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। ख्याल रहे कि दिसंबर 1971 में दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने वाली आबदोज की याद में हंगोर डे मनाया जा रहा है। पाक बहरिया की जानिब से रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री में पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस के किरदार और कामयाबियों को भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 70 साल से लोग रोजगार की गर्ज से कराची आ रहे हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर कराची की आबादी कम दिखाई दी गई। गुज़िश्ता मर्दमशुमारी में तो हद ही कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची की आबादी के मौलमे पर आदाद शुमार में धांधली की गई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में टैक्स देने वालों में से 83% दुकानदार कराची के हैं। ये कहा जाता है कि कराची में पश्तून, पंजाबी और बलोच ज्यादा हैं, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों से इम्तियाजी सलूक होता रहा। कोटा सिस्टम की तकसीम सिर्फ सूबा सिंध के लिए है। कुछ ऐसी नाइंसाफियां हैं जो जराइम की हैसियत रखती हैं। मर्दमशुमारी समेत कई मुकदमात आला अदालतों में सिसक रहे हैं। जहां आबादी नहीं वहां मर्दमशुमारी में वोटर्स बताए गए हैं। फैसलाबाद से ज़्यादा पंजाबी और कोयटा से ज़्यादा बलोच आबाद है, लेकिन उसके बावजूद हैरानकुन तौर पर कराची की आबादी कम होती हुई दिखाई दे रही है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आदाद और शुमार बता रहे हैं, इतनी खुली धांधली और नाइंसाफ़ी का बता रहे हैं। और आप सबके इल्म में है कि जो भी आईनी और कानूनी तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, वो सब भी हमने करके दिया है। ऐवानों में आवाज़ बुलंद की है, उस पर कानून साजी करने की कोशिश की है, और फिर मजबूर होकर अदालतों में भी गए। मर्दमशुमारी के हवाले से भी मर्दमशुमारी समेत हमारे बड़े अहम तरीन केसेस आला अदालतों में सिसक रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में खून का प्यासा बना हुआ है। इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है तारीख हमेशा याद रखेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि यासीन मलिक को डेथ सेल में रखा गया है। भारतीयों का यासीन मलिक को कत्ल करने का मंसूबा है। मशाल मलिक का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में खून का प्यासा बना हुआ है। इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है तारीख हमेशा याद रखेगी। I shared my own personal life story that my husband is in a death cell and our daughter, the 7-year-old Razia Sultana, hasn't seen her father for 5.5 years, and she was attacked and tortured by the Indian Army when she would visit, when she was in my lap, when we would visit my husband in in Central Jail, Srinagar, and whatever's happened with Yasin, that's like an open book. Every pore, every part of his body is an evidence that of the brutality and the torture that he has faced for his nation, not for his personal gains. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एक दिहाई बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की बहाली वहीं से हो रही है जहां से ये सिलसिला टूटा था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK612 के जरिए बराह रास्त दुबई पहुंच गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम उठाए गए हैं। उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सरबराहाने मुमलिकत के मसावी दिया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका
श्रीलंका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट मैच बुध के रोज रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच कराची में शेड्यूल है। वाज़ेह है कि 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद कोई भी बैनुल-अक़वामी टीम पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं थी। अब एक दिहाई बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की बहाली वहीं से हो रही है जहां से ये सिलसिला टूटा था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।